अच्छा, मैं दोबारा वो करता हूँ, एल्गोरिथम को दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश। अच्छा, दिस इज एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन सॉर्टिंग। ये एक एल्गोरिथम है जो कि सी प्लस प्लस फॉर्म में लिखा गया है। सी प्लस प्लस एक फंक्शन आप उसको कह लें फॉर्म में है। तो ये एक एरे है गिवन, लेट्स सपोज जो हमने एग्जांपल में किया था 6 एलिमेंट्स का, तो ये उसके एलिमेंट्स हैं। तो ये एल्गोरिथम जो है फॉर इंसर्शन सॉर्टिंग, ये उसी एरे को हमने लिया हुआ है। तो ये इंटीजर उस एरे का टाइप है, डेटा टाइप है। ए उस एरे का नाम है और 6 एरे साइज है, और ये वो एलिमेंट्स है जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है थ्रू इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है जी। ये 3 वेरिएबल्स हैं, आई, जे और की मैंने आपको कहा था कि हर एक स्टेप में की एलिमेंट होता है। ठीक है, वो आप सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं और इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट एलिमेंट तक जाता है। तो ये उसके लिए वेरिएबल्स है 3। अच्छा, ये फॉर लूप जो है ये कितने स्टेप्स मतलब इंसर्शन सॉर्टिंग में चाहिए होते हैं, ये उसके लिए है। तो साइज अगर 6 है तो उससे एक कम, साइज -1, इतने स्टेप्स में इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक वो हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपके पास साइज 6 है तो 5 स्टेप्स यू नीडेड, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड फॉर 1 फ्रॉम 1। वो लूप काउंटर है, आई फॉर लूप काउंटर है। तो 1 से स्टार्ट हो गया और लेस देन 6, तो 1 के लिए भी 2, 2, 3, 4, 5 तक ये ट्रू हो गया। तो 5 स्टेप्स अप्लाई हो जाएंगे, 6 पे ये वो हो गया, फॉल्स होगा और फॉर लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो आपकी जो सारी वो है लॉजिक है इंसर्शन सॉर्ट की, वो फॉर लूप के अंदर है। ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है इसे कहना, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। तो यही सारी लॉजिक है। तो ऊपर का जो वो है फर्स्ट स्टेप, वो एरे की वो डिक्लेरेशन है और इनिशियलाइजेशन है। सेकंड जो है ये आपका वेरिएबल्स की, ठीक है, वो है कि कौन कौन से वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करने हैं। वो आई, जे और के नाम से 3 वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर की। फिर आपने फॉर लूप चलाया। तो इसमें कंडीशन जो है वो आई इज लेस देन 6, तो स्टार्ट फ्रॉम 1, सो दैट मीन्स के 5 स्टेप, साइज -1 स्टेप आप वो करेंगे। ठीक है, सो ये इंश्योर करेगा फॉर लूप इस के ये 5 स्टेप्स इस केस में वो 5 आइट्रेशन हो जाए। फिर हर एक आइट्रेशन में ये लॉजिक वो हो अप्लाई। ठीक है जी। तो एक्चुअल जो वो है वो लॉजिक वो यही है। इसको हम अभी गौर से देखेंगे कि किस तरह ये होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहली बात यह है कि आपका की जो है, सबसे पहला की वो कौन सा एलिमेंट होता है, वो सेकंड एलिमेंट होता है स्टेप 1 में। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट की एरे में लोकेशन कौन सी होती है, 1। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन तो 0 होती है, अगर आप देख लें ये, तो 5 की लोकेशन तो 0 है, 1 की लोकेशन जो है वो 1 है। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट से ही आपने की स्टार्ट करनी होती है। तो इसीलिए ये आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इसकी वजह ये है। ठीक है जी। सो आप की को क्या कहते, की को क्या असाइन करते हैं, सेकंड एलिमेंट। सो ए ऑफ आई, ए ऑफ आई मीन्स इस एरे का आई जो की वैल्यू 1 है, इनिशियलाइज 1 से हुई है, तो ए ऑफ 1, तो ए ऑफ 0 तो 5 है, ए ऑफ 1 क्या है, 1। तो ये आपका की बन गया। तो स्टेप 1 में अब आई इज इक्वल टू 1 है ना, अभी फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है। तो उसमें क्या है, ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 क्या है, एलिमेंट उसकी वैल्यू भी 1 है। तो 1 जो है वो की बन जाता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में चाहिए भी हमें ये कि आपका की जो है वो क्या हो, 1 बन जाए। ठीक है, तो हमारा की यहाँ पे 1 बन गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया की आपका, आपने वो सर्कल वाला जो किए वो यहाँ पे की वेरिएबल को असाइन कर लिया, तो की आपका वो हो गया, स्पेसिफाई हो गया। अच्छा, अब ये जो है वो आपने क्या करना है, उसको आई से 1 डिक्रीमेंट करना है। अब इसकी क्या वजह है, अब अगर आप देख लें तो अब आपने 1 को किससे कंपेयर करना है, जो इससे पहले एलिमेंट्स है जितने भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने, तो उसके जो लोकेशन है वो उससे कम होगा ना। अगर इसकी लोकेशन 1 है तो उसकी लोकेशन 0 होगी। अगर लेट सपोज इसकी लोकेशन 2 है तो उससे जो अहेड एलिमेंट्स है तो उससे लोकेशन कम होगी, 1 और 0 होगी। अगर लेट सपोज आप 3 लेते हैं
इसकी लोकेशन 5 है, तो इससे जितने भी नीचे लोकेशन है जिसमें आपने कंपेयरिंग करनी है तो उसके लोकेशन तो इससे तो कम है ना, इसके अगर लोकेशन 5 है तो वो 4, 3, 2 और इस तरह है। तो इसीलिए हम जे की लोकेशन आई से एक लेस जो है वो फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर वो लोकेशन 1 है तो जे की लोकेशन 0 बन जाएगा, अगर वो लोकेशन 2 है तो जे लोकेशन 1 बन जाएगा। और चूंकि आगे आपने फिर इसको कंटिन्यू करना है ना, सिर्फ एक पे तो नहीं करना, अगर एक एलिमेंट है तो फिर तो ठीक है, अगर 2 है तो 2 कंपैरिजन करनी है, अगर 3 है तो इसी तरह अगर आगे आपने फिर जाना होता है। तो इसीलिए आपने फिर जे को कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट करना होता है। वो कहाँ पे है वो अभी बाद में आएगा, लेकिन मैं पहले आपको बता लेता हूँ ये जे माइनस माइनस, ठीक है जी। तो मतलब अगर वो लेट सपोज आपका आई 3 है तो 2, 1 और 0 लोकेशन ये तीनों कंपेयर होगी ना, तो वो माइनस माइनस के थ्रू क्या होगा, वो 2, 1 और 0 ये इस तरह चलती जाएगी। सो ये आपने की भी स्पेसिफाई कर दी। उसके बाद आपने जे की लोकेशन क्या है, आई से 1 लेस, वो आपने स्पेसिफाई करना। अच्छा, तो ये अब आपको पता हो कि जो आई है वो की के लिए लोकेशन यूज होती है, और जे जो है वो उससे जो कंपैरिजन के लिए आप एलिमेंट्स जो आप करेंगे 1 का 5 से, या 6 का 5 और 1 के साथ, या 2 का 6, 5, 1 के साथ, ठीक है। तो ये जो की एलिमेंट्स है इसकी लोकेशन आई से डिनोट होती है, और बाकी जो आप कंपैरिजन करेंगे इन एलिमेंट्स का इसकी लोकेशन जे के साथ होती है, ठीक है। और चूंकि ये एक तो नहीं होती, की तो एक होता है ना हर एक स्टेप में, वो तो ठीक है, आई एक दफ़ा आपने वो कर दिया, लेकिन जे जो है वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इसीलिए जे जो है वो फिर माइनस माइनस होके आखिर तक जाता है, जो कि यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, ये 2 स्टेप्स भी हो गए, ठीक है, ये कंप्लीट। अब इसके बाद जो है वो लॉजिक यहाँ पे से स्टार्ट होती है, वाइल कंडीशन है, वाइल कंडीशन है। तो वाइल कंडीशन जो है वाइल लूप है, एक्चुअली वाइल लूप है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे एंड होती है। तो वाइल लूप में ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इसके बॉडी में। लेकिन कंडीशन जो है वो ये है, ये 2 कंडीशन चेक होंगी, ये 2 कंडीशन ट्रू होंगी, तो तब ये इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है जी। तो वाइल these two condition is true, क्योंकि इसके बीच में कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड। एंड मीन्स कि दोनों ट्रू हो तो तब, और होगा तो एक दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो वो बॉडी फिर एग्जीक्यूट होती है। लेकिन चूंकि ये एंड है तो एंड में क्या है, ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो, तो तब ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब हम इन कंडीशंस को देखते हैं कि ये क्या है। वाइल वाइल लूप है और इसके कंडीशन में ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जे की वैल्यू 0 से या ग्रेटर होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। तो ये किस चीज़ के लिए है, ज़रा ऊपर जाते हैं और देखते हैं जे क्या चीज़ शो करता है। ये एलिमेंट्स लेट्स सपोज 5 है या 1 5 है या 1 5 6 है या इस तरह, ठीक है। तो ये जाहिर बात है 0 या 0 से इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 0 से कम तो हो नहीं सकती, क्योंकि उससे कम लोकेशन तो एरे में होता नहीं है। तो फर्स्ट लोकेशन ही 0 होता है, फिर 1 2 3 होता है, तो मीन 0 और उससे आगे, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो दैट वाई जे मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या 0 हो या 0 से ज़्यादा, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी, ठीक है। अच्छा, अब ये 0 इसलिए है, ये बॉर्डर है ना, ठीक। तो जब माइनस माइनस होगा, 0 से भी माइनस माइनस होगा, तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, तो इस वजह से ये फिर लूप से बाहर आ जाए, ठीक है। मतलब आप कंपेयरिंग करते 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 लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गए ना, 0 तक। तो अब नेक्स्ट कंपेयरिंग जब वो माइनस माइनस करेगा तो वो तो जे की वैल्यू माइनस में चली जाएगी, 0 से -1 चली जाएगी। तो वो फिर जब -1 यहाँ पे आ जाएगा तो वो तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो एक भी दोनों में फॉल्स हो गई तो आप लूप से बाहर आ जाते, ठीक है। तो वो एक स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है, ये यहाँ पे शो किया जाता है। जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसकी लॉजिक ये थी। एंड की इज लेस देन ए ऑफ जे। अच्छा, अब ये क्या चीज़ शो करता है, की इज लेस देन ए ऑफ जे। की जो है आपकी लेट सपोज 2 है, तो ये इंटरचेंज जो है, ये शिफ्टिंग जो है, ये 6 जब शिफ्ट हो रहा है या 5 शिफ्ट हो रहा है, जो भी एलिमेंट शिफ्ट हो रहे हैं, ये किस बेस पे आप करते हैं, जब ये असेंडिंग में ना हो, ठीक है।
तो वो चीज यहाँ पे शो की गई है। इफ की इज लेस देन ए ऑफ जे, तो ए ऑफ जे तो मीन जे तो आई से नीचे एलिमेंट ही है ना, ठीक है। तो अगर की जो है वो उससे कम हो, लेट सपोज अगर 2 कम है 6 से, तो शिफ्टिंग होनी चाहिए ना, 6 को वहाँ शिफ्ट होना चाहिए। तो इसी तरह ये कंडीशन भी यहाँ पे आ गई। अगर की लेस हो ए ऑफ जे से, मतलब वो जे जो भी है, 1 है या 2 है या 3 है, मतलब 6 है 5 है 1 है जो भी, तो वो की अगर लेस हो तो वो इंटरचेंज जो है, वो शिफ्टिंग जो है वो होनी चाहिए। तो अगर ये भी ट्रू हो, ये दोनों ट्रू हो, तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे वो शिफ्टिंग हो जाता है। तो शिफ्टिंग किस तरह होता है, शिफ्टिंग इस तरह होता है कि जे लेट सपोज ये 6 है ना, जे नहीं है, तो ये अब 2 की जगह आनी चाहिए ना, तो जे 1 प्लस होना चाहिए। तो ये जे 1 प्लस हो चुका है, और इसी जगह इसकी जगह ये जे की वैल्यू आ जाती है +1। तो मतलब 6 जो वैल्यू थी वो जे में पड़ी थी, वो जे +1 में चली जाती है। मतलब यहाँ पड़ी थी तो एक लोकेशन फर्दर इंक्रीमेंट होके उसमें चली जाती है। तो 6 अगर लोकेशन 2 पे था तो लोकेशन 3 पे चला जाता है। तो अगर ये लोकेशन 2 पे था, जे की वैल्यू 2 थी, तो वो 3 बन जाती है, जे+1, तो उसमें वो चली जाती है, तो वो शिफ्टिंग हो जाती है। तो ये तो एक एलिमेंट की शिफ्टिंग हो गई, लेट सपोज 6 की। अब 5 की बारी है, तो 5 तो उससे एक लेस पे है ना, तो जे को अब क्या करते हैं, माइनस माइनस करते हैं। अगर वो 2 था तो 1 पे चला जाता है। तो जब ये माइनस माइनस हो जाता है तो वाइल की जो वो है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब दोबारा वाइल कंडीशन चेक होता है, तो अगर वो 0 या उससे ज़्यादा हो और की उससे लेस हो तो दोबारा वो शिफ्टिंग हो जाती है। अगर वो की उससे ज़्यादा ना हो, फॉर एग्जांपल 6 जो है वो 5 से ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, ठीक है, तो उस केस में फिर ये नहीं होगा, शिफ्टिंग नहीं होगी, और अगेन मुझे दोबारा कंडीशन आपकी वो हो जाती है, ठीक है, बल्कि आप वाइल लूप से ही बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ना हो, ये माइनस माइनस पे आप चलते जाते हैं, 6 भी रिप्लेस हो गया, 5 भी रिप्लेस हो गया, तो उस तरीके से भी आप ये आखिर लोकेशन तक आ जाते हैं, और फिर माइनस माइनस से वापस होके आप इस लूप से बाहर आ जाते हैं वाइल से, ठीक है। तो वाइल लूप कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वाइल आपके जब कंप्लीट होता है, तो फॉर लूप तो अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ ना, ठीक है जी। तो अब आपका नया की क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए की आपने यहाँ पे बनानी है। पहली की तो आपने वो बना दी थी ना, ठीक। अच्छा, की तो ऊपर बनेगी, अब वो जो पहले बनी हुई की थी, लेट सपोज 2 जो था, ठीक है, तो वो अब कहाँ पे आना है, अब यहाँ पे आना है ना, ठीक है। लेट सपोज 1 है तो वो 5 की जगह पे आना है, ठीक है। तो 2 जो है, लेट सपोज वो यहाँ पे आना है, तो अब 2 जो 6 जो 2 की जगह आ गया था, 5 पे 6 की जगह आ गया था, तो 2 को तो अब यहाँ पे आना चाहिए ना। तो वो जो है J+1, वो जहाँ जिस लोकेशन पे आप बाहर आ गए थे लूप से, ठीक है, तो वो जो जो भी लोकेशन है वो फ्री होगी, तो उसमें आप +1 करके, क्योंकि वो माइनस माइनस भी हो चुका होता है, तो +1 करके आप क्या कर देते हैं, की वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो आपका जो की है वो अपनी जगह पे आ जाता है। तो ये उसके लिए है, ये वाला स्टेप जो है ये उसके लिए। तो आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं, दोबारा नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो उसमें फिर i++ हो जाता है, तो i2 इज लेस देन 6 कंडीशन ट्रू हो जाती है, एक नई की आ जाती है, फिर वही दोबारा J-1 दोबारा J की वैल्यू सेट हो जाती है, और वाइल फिर कंडीशन चेक होती है कि J 0 से ग्रेटर हो या इक्वल हो, और की जो है वो लेस हो या J से, तो फिर ये शिफ्टिंग होती है, अदरवाइज शिफ्टिंग नहीं होती। और ये इसी तरह चलता रहता है, तो पांचों के पांचों स्टेप्स इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। और आखिरी स्टेप में फिर वो जब 5th स्टेप कंप्लीट हो जाता है, तो 6 इज लेस देन 6 कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ से आप फिर इससे बाहर आ जाते हैं। तो दिस इज सिंपल एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन सॉर्टिंग। इसकी सारी लॉजिक जो है वो यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज सिंपल एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन सॉर्टिंग। तो इसको आप जरा खैर देख लें आराम से, और इसको वन बाय वन उस सिनेरियो पे इम्प्लीमेंट करें और चेक करें, तो आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकता है।
सर क्लियर है सर। अच्छा जी, कोई और इशू हो तो बताएं आज के लेक्चर के हवाले से, या वैसे ही कोई। हाँ सर, कोई इशू नहीं है सर। अच्छा जी, सही है। फिर एलएमएस का जो भी जिस किसी का भी इशू है वो काइंडली रिजॉल्व करें, वसीउल्लाह साहब के साथ कांटेक्ट करें और ये इशू रिजॉल्व सर करें। वो मेरी इशू थी, लेकिन वसीउल्लाह सर ने सर आज ठीक कर दी। ठीक है जी, बाकी जितनी की भी है वो कर ले, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं जब असाइनमेंट वो अपलोड एलएमएस पे हो जाती तो सारे स्टूडेंट्स की वो नहीं होती, सर इसलिए जो पेपर्स मैं। कब होंगे? जी, क्या चीज़? पेपर्स सर, पेपर्स कब होंगे? वो अभी उन्होंने एग्जाम अनाउंस कब होगा नहीं सर? किया, अभी अनाउंस नहीं किया कि किस वीक में होगी। वो फिर जब अनाउंस कर लेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल उन्होंने कोई अनाउंसमेंट इस हवाले से नहीं की। ठीक है जी। तो मैं एलएमएस के बारे में बात कर रहा था, तो जी वहाँ सर। पे आप जाके मटेरियल्स को भी चेक किया करें। और मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर के थ्रू भी दिखा देता यस सर। हूँ। हाँ जी, ये करंट जो सर वो है। मेरा मसला था, लेकिन शुक्र है आज वसीउल्लाह सर ने ठीक कर चले दिए। ठीक है, चले ठीक। अच्छा, ये 10 मई टू 16 मई वाला जो करंट वीक है, तो इसमें मैंने ये लेक्चर नोट्स ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये लेक्चर नोट्स इंसर्शन सॉर्टिंग के नाम से मैंने डाले हुए हैं। द फाइल कंटेन्स द लेक्चर नोट्स फॉर द टॉपिक ऑफ इंसर्शन सॉर्टिंग विद एग्जांपल्स एंड एल्गोरिथम। तो ये अब आप इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी। ये नोट्स पड़े हुए हैं, एल्गोरिथम वगैरह। तो यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी पिछले वीक्स में अगर आप देखें जाएं तो उसमें अगर आप देख लें तो प्रीवियस वीक में जो हमने लिंक लिस्ट का टॉपिक कवर किया था, उसमें अगर आप देख लें तो उसके लेक्चर नोट्स भी पड़े हैं। ठीक है जी। वीडियो लेक्चर भी, ये फर्स्ट सेशन और ये सेकंड सेशन, उसकी डिटेल्स भी दी गई है कि क्या क्या चीज़ें पड़ी। लेट्स सपोज ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो लिंक लिस्ट का था, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुलेगा। ठीक है। तो इस पेज पे आपके पास ये एक वीडियो जो है एम्बेडेड फॉर्म में आपको मिलेगी। इस पे जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो प्ले करेंगे तो ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आप फिर यहाँ पे सुन सकते हैं। ठीक है। तो ये अभी ओपन हो रहा है, ये यूट्यूब की वो है। ठीक है जी। ये अब आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और फिर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज ये मेरे ख्याल में 29 मिनट्स और 28 सेकंड का वो है। ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं और इस तरह आप यूँ भी कर सकते हैं कि जी यहाँ पे सर। ऊपर जब आप क्लिक कर देते हैं इसके ऊपर के जो हेडिंग पे, तो आप यूट्यूब के वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप एलएमएस पे ही देखें। इस पर जब आप ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यूँ यूट्यूब के वेबसाइट पे जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे कनेक्शन थोड़ा सा वो है, स्लो है, तो इसलिए वीडियो प्ले करने में थोड़ा टाइम लगता है। जी सर। तो बहरहाल तरीका यही है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। सो ये तो ये लेक्चर, ये प्रीवियस वीक जो लिंक लिस्ट का था वो उसके 2 लेक्चर्स हैं और लेक्चर नोट्स हैं। उससे प्रीवियस जो वीक था आपका वो एक्सप्रेशन ट्री पे था, तो उसके वीडियो लेक्चर 1, वीडियो लेक्चर 2 उसके नोट्स हैं। उस वीक हमने क्विज भी लिया था। ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे, अच्छा बाइनरी सर्च भी है, उसके नोट्स हैं और वीडियो लेक्चर्स हैं। तो कल जो है आपका जो क्विज होगा वो इस टॉपिक में होगा, बाइनरी सर्च पे। ठीक है जी। तो इसमें जो, ठीक है जी, ये जो है ये वीडियो प्ले होना शुरू हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है। ये मेरे नाम के साथ चैनल है, तो आप काइंडली जाके देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये BST जो है ये कल आपका एक क्विज होगा। ठीक है जी। इसी तरह होगा, मैं
यहाँ पे एक बन जाएगा क्विज का, आपके पास आ जाएगा, और 30 मिनट 40 मिनट या जो भी है मैं फिर वो टाइम सेट कर दूंगा। उसमें ही आपने इसको सॉल्व करके इसके स्नैपशॉट और या स्कैन करके आपने फिर अपलोड करना है। वो मैंने आपको एक वेबसाइट भी बताई थी smallpdf.com, तो वहाँ पे आप इसको साइज भी कम कर सकते हैं, या अगर वर्ड से, ठीक है, जो भी है, पिक्चर से पीडीएफ कर सकते हैं, काफ़ी उसमें ऑप्शंस मौजूद है। सो ये सर आपके पास पेपर मटेरियल ऑनलाइन होगी सर? जी। पेपर्स ऑनलाइन होंगे? ये अभी डिसाइड नहीं हुआ, ये जब डिसाइड होगा तो मैं आपको फिर बताऊंगा। ठीक है, अभी 10 मिनट बाकी है इस सेशन में, तो मैं क्विकली ज़रा इसका ये एलएमएस में थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये आपको ज़हन कर दूँ। अच्छा, ये कुछ प्रीवियस वीक्स में मैंने एक कुछ और वो दी थी। 29 मार्च 4 अप्रैल में बाइनरी ट्री का है पूरा वो, ठीक है, ट्रेवर्सल वगैरह ये नोट्स हैं। ये जो है ये मैंने कुछ लेक्चर नोट्स हैं, वीडियो है, ठीक है जी। ये अगर आप क्लिक करें तो आपको ये एक वीडियो यहाँ पे वो नज़र आ जाएगी। तो ये एक कोई है, एक ऑनलाइन टीच करते हैं, तो ये उसकी वीडियो मैंने डाली थी। तो ये काफ़ी सिंपल है और उर्दू में उन्होंने एक्सप्लेन की है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके लिंक्स डाले हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएंगे। ठीक है, इस पर जब आप प्ले करते हैं तो ये प्ले हो जाएगी, और ऊपर अगर आप इसके हेडिंग, हाँ जी, ठीक है जी, तो ये आपको काफ़ी इजी वे में ये समझाते हैं। तो काफ़ी इंटरेक्टिव, ये वही बाइनरी ट्री वगैरह, ये रूट नोड है जिस तरह बता रहा है, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके यूट्यूब का जो चैनल है वहाँ पे आप जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं। तो सिर्फ ये नहीं है, और भी मैंने कुछ लेक्चर्स डाले हैं, और भी मैं कोशिश करूँगा कि अपने रिकॉर्डिंग भी हो और दूसरों के लेक्चर्स भी हो, तो दोनों को आप देख सकते हैं। तो ये बाइनरी ट्री इंडी से ये दूसरा लेक्चर है, इसका रिप्रेजेंटेशन। तो काइंडली ये जो मटेरियल शेयर है इसमें वो आप देखें। अच्छा, असाइनमेंट 2 मेरे ख्याल में कंक्लूड हो गया है कल, तो इसकी सोल्यूशन में नेक्स्ट वीक के उसमें ये 20 मार्च टू 28 मार्च वाली वीक में मैं अपलोड कर लूँगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो फिर आप देख सकते हैं। तो कल क्विज होगा, फिर मैं असाइनमेंट नंबर 3 भी यहीं पे पिंग पे अपलोड कर लूँगा, तो वो भी आप फिर, ठीक है, उसके लिए भी आपके पास एक हफ्ता 10 दिन होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर रिसोर्सेज ऑन एलएमएस। ठीक है जी, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, अब समझ नहीं आ रही एलएमएस के हवाले से या लेक्चर के हवाले से या कोर्स के हवाले से, तो अभी पूछ सकता है। अदरवाइज हम सेशन पे कंक्लूड कर लेते हैं, आज की क्लास कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है जी। सर ये फाइनल टर्म कब होगा? ये अभी मैंने अभी भी बताया, अभी डेट शीट अनाउंस नहीं हुई, तो वो जब अनाउंस करेंगे तो मैं फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, वो आपको खुद भी बता देंगे एग्जाम सेक्शन वाले, और मैं भी आपको फिर बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुआ कि किस डेट को फाइनल एग्जाम शुरू होंगे। ठीक है, लेकिन आई थिंक ये ईद के बाद ही होगा। ठीक है, ओके जी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर आज की वो क्लास खत्म कर देते हैं। ठीक है जी। ओके सर, कोई क्वेश्चन नहीं सर। ओके सर। अच्छा जी, ओके जी। इंशाल्लाह कल सेम टाइम 2:30 से 3 बजे के दरमियान हम दोबारा ऑनलाइन होंगे, और 3 बजे हम दोबारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और क्विज नंबर 3 भी होगा। ठीक है जी, बाइनरी सर्च ट्री के जी टॉपिक। सर। ठीक है जी। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।